अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज आप सबको जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 62 में वेलकम करूंगा। ठीक है, इससे पहले हमारे 61 लेसन्स अपलोड हो चुके हैं। मैं यहाँ पे उन तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम बहन भाइयों को जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या वो इरादा रखते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। ये बेस्ट चैनल इसलिए है क्योंकि हम बहुत आसान मेथड से जर्मन सिखा रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारा यहाँ जर्मनी में स्कूल भी है, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी मतलब के ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और इस वजह से हमें स्टूडेंट के साथ पढ़ा पढ़ा के एक जो है एक्सपीरियंस हो चुका है, और हमने स्टूडेंट्स के मुताबिक ये कह सकते हैं कि ये एक लैंग्वेज कोर्स जो है हमने ये अपलोड कर रहे हैं, जिसका आज लेसन नंबर 62 है। ठीक है, और ग्रामर के साथ है, और ये A1 to B1 तक चल रहा है। और जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था, जो हमें रेगुलर वॉच करने वाले हमारे बहन भाई हैं, उनको पता है कि हमने कहा था कि हम 100 डेज में 100 लेसन जब मुकम्मल होंगे तो हमारा B1 मुकम्मल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हम लेसन नंबर 100 से पहले पहले अपना B1 मुकम्मल कर लेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा पूरा प्लान है कि हम इसको आगे B1 तो हमारा मुकम्मल हो जाएगा ना थोड़े दिनों में, फिर उसके बाद B2, फिर C1 से C2 तक भी हम इसको लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ठीक है, ये तो मुख्तसर सा तारुफ था जो हमारा। और हाँ, एक बात ये, इन जो लेसन हैं, ये जो 62 लेसन अपलोड हुए हैं, इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इस प्लेलिस्ट का नाम है 100 डेज प्रोग्राम। अब जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको 100 डेज के प्रोग्राम के नाम से ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसका प्लेलिस्ट बनाने का मकसद ये है कि इसमें तमाम लेसन आपको एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ मिलते रहे। ये जरूरी है ना, क्योंकि सम टाइम हमारे दूसरे तीसरे लेसन भी अपलोड होते रहते हैं, तो वो फिर मिक्स हो जाती है चीजें। लेकिन ये जो प्ले लिस्ट है, जिसका मैंने बताया आपको 100 डेज के नाम से ये लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको वो 100 यानी 100 लिखा हुआ सामने नजर आ जाएगा। तो आप इस प्ले लिस्ट को फॉलो करते हुए एक स्टेप बाय स्टेप तरतीब के साथ लेसन नंबर 1 2 3 4 आप मतलब वाच करके अपने जो है ये लैंग्वेज कोर्सेज मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आप जानते हैं कि हम इस वक्त डाटिव प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, क्या ख्याल है? इस वक्त हमारे जो डाटिव प्रेपोजिशन जो हैं, ठीक है, वो चल रहे हैं। ठीक है, और आज हमने पढ़ना है आउजर प्रेपोजिशन जो है डाटिव के, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो टोटल 10 प्रेपोजिशन है जो डाटिव के हमने पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद फिर वेक्सल प्रेपोजिशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का प्रेपोजिशन जो हमने पढ़ना है वो है आउजर। आउजर आउजर का मतलब उर्दू में होता है सिवाय या के अलावा, है सिवाय या के अलावा, और ये डाटिव प्रेपोजिशन है। ठीक है, और आपको पता है जब डाटिव प्रेपोजिशन का मतलब है कि आपने इसमें जो आर्टिकल्स लगाने हैं वो अपने डाटिव के हिसाब से लगाने हैं। ठीक है, या जो पर्सनल प्रोनोमन है, जो भी चीजें या एडजेक्टिव्स हैं इवन के, वो आपने डाटिव के हिसाब से लगाने हैं। अब मैं कुछ जुमले आपके सामने रखूंगा तो आपको आउजर प्रेपोजिशन की बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है जी, ओके। पहला जुमला है, सब यहां है सिवाय मेरे भाई के। ओके, एक एग्जांपल देखिएगा इसकी। alle sind hier, क्या बनेगा जी? alle sind hier, alle sind hier, सब लोग यहां हैं, सब यहां मौजूद हैं सिवाय मेरे भाई के, सिवाय मेरे भाई के। आउजर, यहां पे अब आउजर आएगा, आउजर। अब आउजर डाटिव है। अब इसके बाद जो लगना है, जो भी नाउन या आपने लगाना है वो अब डाटिव के हिसाब से लगाना है। भाई का आर्टिकल क्या होता है? देर ब्रूदर। तो डाटिव केस में देर दे में चेंज होता है, डाटिव केस में देर दे में चेंज होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे माइनम ब्रूदर। जो भी आर्टिकल है वो ईएम के साथ लिखा जाएगा, माइनम ब्रूदर हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। तो क्या जुमला बनेगा? alle sind hier, सब यहां मौजूद हैं, आउजर माइनम ब्रूदर। अब आपको ये पता लग जाना चाहिए कि यहां पे माइनम क्यों आया है। माइनम इसलिए आया है क्योंकि आउजर डाटिव है, आउजर डाटिव प्रेपोजिशन है, और उसके बाद जो आपने जो भी नाउन लगाना है, जो ऑब्जेक्ट लगाना है आपने, वो आपने डाटिव के हिसाब से लगाना है। और डाटिव केस में देर जो है वो दे में चेंज होता है। ठीक है, अच्छा अगला जुमला देखिएगा प्लीज। मैं सब कुछ खा लेता हूं। क्या बने? इश ऐसे आलिस है, इश ऐसे आलिस, मैं सब कुछ खा लेता हूं। ओके, आउजर आउजर, ठीक है, सिवाय फ्लाइश के, गोश्त के अलावा मैं सब कुछ खा लेता हूं। ठीक है, आउजर फ्लाइश, इश ऐसे आलिस आउजर फ्लाइश। ओके, अगला जुमला है,
कि वो सारी जुबानें बोलती है, वो सारी भाषाएं बोलती है, ठीक है। जी स्प्रिcht alle Sprachen, जी स्प्रिcht, ओके, वो बोलती है, ठीक है। alle, सारी भाषाएं, Sprachen, वो सारी भाषाएं बोलती है, ठीक है। außer Deutsch, जर्मन के अलावा है, außer Deutsch, außer Deutsch है, तो क्या बनेगा जी? Sie spricht alle Sprachen, वो सारी भाषाएं बोल लेती है, außer Deutsch, जर्मन के अलावा वो सारी जबानें बोल लेती है जी। आगे देखिएगा कि मेरे अब्बू के अलावा कोई वहां नहीं था, मेरे अब्बू के अलावा वहां कोई नहीं था, außer meinem Vater, क्या बनेगा जी? außer, सिवाय, देर फाटर है तो माइनम आएगा क्योंकि देर दे में चेंज होता है, außer meinem Vater, ठीक है, मेरे बाप के अलावा, ठीक है। war niemand da है, war niemand da है, मेरे बाप के अलावा वहां पे कोई नहीं था, außer meinem Vater war niemand da, वहां पे कोई नहीं था, ठीक है। गुड। अगला जुमला है कि मेरे अलावा किसी को जवाब नहीं मालूम है, मेरे अलावा किसी को जवाब नहीं मालूम ना, ठीक है। niemand है, niemand außer mir है, niemand außer mir, ठीक है। niemand außer mir kennt die Antwort, kennt die Antwort, ठीक है। क्या बनेगा जी? ठीक है, niemand außer mir, मेरे अलावा कोई भी नहीं, kennt die Antwort, जवाब नहीं जानता, ठीक है, जवाब जानता, मेरे अलावा कोई भी जवाब नहीं जानता। तो अब यहाँ पे außer dative है, इसमें अब यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनोमन है लगा है वो mir है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें mir लगाना पड़ेगा, ओके। इश जब पर्सनल प्रोनोमन dative में होगा तो mir में लिखा जाता है, ठीक है। तो niemand außer mir, मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं, kennt die Antwort, जवाब को जानता है, ओके। आगे चलिएगा प्लीज, कि अगला जुमला है कि हम सब जा रहे हैं, wir gehen alle, क्या बनेगा? wir gehen alle हैं, हम सब जा रहे हैं, ठीक है, सवाए बच्चे के अलावा हैं, सवाए बच्चे के अलावा, ठीक है। außer dem Kind, außer dem Kind, बच्चे का आर्टिकल 10 होता है तो अब 10 को dem में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। wir gehen alle, हम सब जा रहे हैं, außer dem Kind, बच्चे के अलावा हम सब जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स, लेट्स सी फ्यू मोर। इसकी कुछ एग्जांपल मजीद देखिएगा कि आगे कहता है कि सब ने हंसा मारिया के अलावा, है, मारिया के अलावा सब ने हंसा, ठीक है। तो außer alle, क्या बनेगा जी? all, ठीक है जी। außer, außer मारिया, ठीक है, ठीक है। alle außer मारिया, सब ने मारिया के सिवा, haben gelacht, ठीक है जी। क्या बनेगा जी? haben gelacht, ठीक है जी। परफेक्ट आंसर तो वर्ब एंड पे लिखी जाएगी, ठीक है, haben gelacht। तो क्या बनेगा जी? alle, सब ने, außer मारिया, haben gelacht, मारिया के अलावा सब लोग हंसे या सब ने हंसा, ठीक है जी। तो यानी कि किसी भी पर्सन के अलावा, किसी पर्सन के सिवा भी अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर भी außer लगेगा, außer मिया, außer मारिया, außer डिया है, außer अहमद वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला है, मेरे उस्ताद के अलावा सब खुश थे, मेरे उस्ताद के अलावा सब खुश थे, außer meinem लेगा, क्या बनेगा जी? außer, ठीक है, meinem लेगा, meinem लेगा, उस्ताद का आर्टिकल देर है ना तो देर दे में चेंज होएगा, है, außer meinem लेगा, मेरे उस्ताद के अलावा, waren थे, ठीक है, alle glücklich या alle zufrieden, alle zufrieden है, zufrieden है। क्या बनेगा ब्रदर सिस्टर्स? कि außer meinem लेगा, मेरे उस्ताद के अलावा, ठीक है, waren है, स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, waren है,
वारन आले सुफ्रीडन, सब मुतमिन थे, सब खुश थे। ठीक है जी, ओके। अगला जुमला है तुम्हारे अलावा मैं यहां किसी को नहीं जानता। तुम्हारे अलावा मैं यहां किसी को नहीं जानता। ठीक है, आउजर डियर। ठीक है, तुम्हारे अलावा क्या बनेगा जी? आउजर डियर। ठीक है जी, तुम्हारे अलावा। खेने इश ना, खेने इश। ठीक है, खेने इश niemanden hier, niemanden hier। ठीक है जी, तो क्या बनेगा? außer dir, तुम्हारे सिवा, तुम्हारे अलावा। kenne ich niemanden hier, मैं यहां किसी को नहीं जानता। ठीक है, ओके। अच्छा, बच्चों के अलावा सब खामोश थे। ठीक है, außer den Kindern, बच्चे अब ज्यादा हैं। ठीक है जी, तो दी देन में प्लूरल वाला जो दी है वो देन में चेंज होता है। दी वाला जो वर्ब है वो आपका आर्टिकल है, प्लूरल दी जो है डाटिव केस में जब आएगा तो देन में चेंज होगा। अब यहां पे आउजर डाटिव है, आउजर डाटिव है, आउजर देन खिंडन है, आउजर देन खिंडन बच्चों के अलावा। ठीक है, वारन आले रूहिक, वारन। ठीक है, आल सब लोग जो थे वो खामोश थे, रूहिश है। तो क्या बनेगा? आउजर देन खिंडन बच्चों के सिवा, वारन आले रूहिश सब खामोश थे। गुड। अगला जुमला देखिएगा कि सबके पास वक्त है मेरी बहन के अलावा। है, सबके पास वक्त है सिवाय मेरी बहन के या मेरी बहन के अलावा। jeder hat Zeit, क्या बनेगा जी? jeder hat Zeit, भाई हर एक के पास वक्त है। ठीक है जी, ओके। außer meiner Schwester, außer। ठीक है, außer meiner Schwester, Schwester का आर्टिकल दी होता है। क्या होता है? फेमिनिन है ना, दी आर्टिकल होता है। तो डाटिव केस में जिसका दी आर्टिकल होगा वो देर में चेंज होगा। गुड। außer meiner Schwester है, क्या बनेगा जी? außer meiner Schwester, इसलिए आर्टिकल ईआर के साथ लिखा जाएगा, माइनर। ठीक है, jeder hat Zeit, हर एक के पास वक्त है। außer meiner Schwester, सिवाय मेरी बहन के। अच्छा, ich mag alle Fische, ich mag है, मैं पसंद करता हूं। alle तमाम, Fische, Fische कहते हैं मज़ामीन को, है। Fische मज़ामीन, तमाम मज़ामीन पसंद करता हूं। außer Mathe, ठीक है, außer माथे यानी मैथ के अलावा, है। मैथ के अलावा मैं तमाम जो है वो पसंद करता हूं मज़ामीन जो हैं। ich mag alle Fische, मैं तमाम मज़ामीन पसंद करता हूं। außer Mathe, ठीक है। अच्छा, außer का एक इस्तेमाल आपने देखना है के अलावा और बी, यानी ये दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल देखिएगा जरा। के अलावा बी, मसलन कैसे? आप कहते हैं काम के अलावा मेरा एक हॉबी भी है, काम के अलावा मेरा एक मशगला भी है। ठीक है, ऐसे कहना है आपने। außer dem Job, क्या बनेगा जी? außer dem Job, जॉब का आर्टिकल देर होता है, इस वजह से यहां पे देम आएगा। ठीक है, außer dem Job, नौकरी के अलावा। ठीक है, habe ich auch ein Hobby, habe ich, क्या बनेगा जी? habe ich auch ein Hobby, auch ein Hobby, ये बनेगा जी। है, außer dem Job, नौकरी के अलावा। habe ich auch ein Hobby, मेरे पास एक मशगला भी है। गुड। अच्छा, अगला जुमला है कि काफी के अलावा मैं चाय भी पीता हूं। ठीक है, यानी इसके अलावा ये भी मैं करता हूं। केल है, तो यानी के अलावा और बी दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल आप सीख रहे हैं। ठीक है, ओके। außer Kaffee, क्या बनेगा जी? außer Kaffee, außer Kaffee, ठीक है। trinke ich auch Tee, ओके। trinke ich auch Tee, auch का मतलब होता है बी। ठीक है, तो क्या बनेगा जी? है, außer Kaffee, काफे के अलावा। trinke ich auch Tee, मैं चाय भी पी लेता हूं या चाय भी पीता हूं। ठीक है, ओके। अगला जुमला है कि जर्मन के अलावा मैं अंग्रेजी भी सीख रहा हूं। außer Deutsch, है, क्या क्या बनेगा जी?
außer Deutsch है जर्मन के अलावा außer Deutsch lerne ich auch English lerne ich auch English है आप ये भी कह सकते हैं ये जुमला आप ऐसे भी कह सकते हैं außer Deutsch जर्मन के अलावा spreche ich auch English कि मैं जर्मन भी बोलता हूं आप यहां पे लेरने की जगह पे वर्ब spreche oder spreche जैसे अब है वो कह सकते हैं spreche ich auch English कि जर्मन के अलावा मैं इंग्लिश भी बोलता हूं इस तरह भी आप कह सकते हैं ठीक है गुड अच्छा टीवी के अलावा वो किताबें भी पढ़ती है टीवी देखने के अलावा वो किताबें भी पढ़ती है außer Fernsehen है क्या बनेगा außer Fernsehen है टीवी देखने के अलावा ठीक है liest sie auch Bücher है liest sie auch Bücher वो किताबों का मुतालिया भी करती है क्या बनेगा außer है ये आर है सॉरी ठीक है außer Fernsehen टेलीविजन के अलावा टीवी देखने के अलावा liest sie auch Bücher वो किताबों का भी मुतालिया करती है अच्छा कि फुटबॉल के अलावा वो टेनिस भी खेलता है außer Fußball है क्या बनेगा जी ये नजर आ जाएगा इसका हाँ आ जाएगा außer ओके außer Fußball है Fußball ओके außer Fußball ठीक है spielt er auch Tennis है spielt er auch Tennis है spielt er auch Tennis वो टेनिस भी खेलता है außer Fußball spielt er auch Tennis वो टेनिस भी खेलता है ओके आखिरी जुमले इसका लिखेगा के अलावा ठीक है außer meiner Mutter है außer meiner Mutter मेरी माँ के अलावा है außer die Mutter तो meiner आएगा ना meiner Mutter मेरी माँ के अलावा ठीक है hilft mir hilft mir मेरी मदद करता है auch mein Bruder auch mein Bruder है ये जुमला जरा गौर से दोबारा देख लीजिएगा प्लीज आखिरी जुमला außer meiner Mutter मेरी माँ के अलावा hilft mir मेरी मदद करता है auch mein Bruder मेरा भाई भी अब यहां पे अगर आपके जहन में सवाल आ रहा हो कि यहाँ पे माइन क्यों आया है अगर आपके जहन में सवाल आ रहा हो अगर आपके जहन में सवाल आ रहा हो तो ठीक है बेसिकली ये आपका सब्जेक्ट है जुमला ऐसे बनना था mein Bruder hilft mir auch इस वजह से अब सब्जेक्ट एंड पे लिखा जाएगा क्योंकि हमने जुमले क्योंकि हमने außer को जुमले के शुरू में लिखा है और सब्जेक्ट हमारा ये है ये सब्जेक्ट है mein Bruder hilft mir auch मेरी माँ मेरा भाई भी ये जुमला आप कहते हैं तो मैं आपको दूसरी तरह भी लिख के बता देता हूं बेसिकली ये जुमला ऐसे बनना है ये सीधा जुमला ऐसे है ये देखें mein Bruder ओके mein Bruder सब्जेक्ट है hilft mir auch है क्या बनेगा जी hilft mir auch कि मेरा भाई भी मेरी मदद करता है मेरी माँ außer meiner Mutter है außer ओके außer meiner Mutter है meiner Mutter ये आपका इस तरह बनेगा जुमला है ये जुमला ऐसे बनेगा क्या ख्याल है क्या बनेगा mein Bruder hilft mir auch मेरा भाई भी मेरी मदद करता है मेरी अम्मी के अलावा है außer meiner Mutter ऐसे है जुमला अब क्योंकि अब जुमला हमने इस जुमले को पहले हमने ये वाला हिस्सा लिखा है außer meiner Mutter मेरी माँ के अलावा hilft mir मेरी मदद करता है auch mein Bruder तो जो सब्जेक्ट वो एंड पे चला गया इस वजह से यहाँ पे माइन आएगा और सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है ठीक है वो जुमले के außer शुरू में लिखने की वजह से वो सब्जेक्ट हमारा एंड पे गया है लेकिन मैंने आपको ये अलग से भी जुमला लिख के बता दिया भाई तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग and before going for upcoming important videos don't forget to subscribe always be happy and have a nice time